कई जोक्स भी बनाए जा रहे हैं कि पहले मोदी जी ने हिफाजत के लिए राफेल खरीदा, करोड़ों रुपए का खर्चा किया और अब इसकी हिफाजत के लिए नारियल और लीमू का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी अब सोच रहे हैं कि राफेल आ गया, जिसकी कमी थी वो अब पूरी हो गई। इस कमी का रोना उन्होंने उस वक्त रोया था जब 27 फरवरी को पाकिस्तान की फिजाया के जांबाजों ने भारत को उसकी औकात याद दिलाई थी। जिस पल भर में हमारी पाक फिजाया ने महफूजा कश्मीर में न सिर्फ दुश्मन को अपनी बर्तरी के सबूत दिए बल्कि 2 भारतीय तैयारे भी मार गिराए और एक पायलट भी गिरफ्तार हुआ। उस वक्त मोदी जी को राफेल की कैसे याद आई थी? 27 फरवरी के बाद उन्होंने क्या बयान दिया था? ये होता तो ऐसा होता, ऐसा होता तो वैसा होता, नतीजा तो फिर भी शायद यही होता। जब दिन की रोशनी में पाक फिजाइया भारत को तिगनी का नाच नचाए और इन्हें बताए कि पाक फिजाइया क्या कर सकती है, तो मोदी को राफेल की याद तो आनी ही थी। लेकिन सवाल ये है कि अब राफेल मिलने के बाद मोदी अपने जारहाना अज़ाइम को पूरा कर सकता है? क्या अब भारत की फिजाई ताकत किसी भी तौर पर पाकिस्तान से बढ़ जाएगी? क्योंकि पाकिस्तान ने किसी भी तौर पर किसी भी तरह के हथियारों की रेस में शामिल न होने का फैसला कर लिया है। पाक फिजाइया की इस वक्त कैपेसिटी क्या है और क्या हम राफेल के बाद भी भारत के किसी भी तरह के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की काबिलियत रखते हैं? इसे बात करने के लिए हमारे साथ जनरल ब्रिगेडियर अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब। आपका बैकग्राउंड भी हमें पता है, F-16 लाने वाले आप थे, उसके बाद जो JF-17 है एज चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आप उसको सर्व किया। तो रफाल के आने से पाकिस्तान एयरफोर्स पे क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? बात यह है कि JF-17 की जो बैकग्राउंड है, जब हमने JF-17 शुरू किया था 90 की दहाई में, उसके दरमियान में, तो उससे कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी जुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारे की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएँ ताकि हमारे तैयारे को मकबूलियत हासिल हो और भारत जो तैयारा इतने अरसे से बना रहा है वो हमसे आगे ना चला जाए। और हमने माशाल्लाह वो तैयारा बड़ी तेज़ी के साथ उसको आगे बढ़ाया और भारत उसमें नाकाम हो गया। आगे तो क्या जाना था, वो बिल्कुल नाकाम हो गया। और हद ये हो गई कि उसकी अपनी एयरफोर्स ने वो तैयारा ख़रीदने से इनकार कर दिया, लिहाजा वो भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको वो तैयारा कभी भी ज्वाइन ना कर सका। ये है ज़मीनी हक़ाइक़। इस वजह से जो भारत के जहाज़ हैं उसके फ्लीट में, उसकी इन्वेंट्री पर, वो पुराने होते गए और वो लाइफ एक्सटेंशन भी वो लेते रहे। मगर अब वो वक्त आ गया जहां उसके जो पुराने जहाज़ थे उसको फ्लाइंग कॉफिन्स का नाम दिया गया, यानी वो परवाज करने वाले कफन बन गए उनके पायलट्स के लिए। और वहाँ पे फिर इसके बारे में बड़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ वो होते रहे, कार्रवाइयाँ भी होती रहीं कि जी वो जो शख्स जो पायलट हैं उनमें हलाक हो जाते हैं, उनको आपने इतने पुराने तैयारे दिए हुए हैं कि वो तो हलाक हो जाते हैं। एहतजाज होता रहा इस बात पर। मगर इतने साल बीत गए, भारत इसी कशमकश में रहा कि कौन सा नया तैयारा खरीदें जिससे उसके पुराने जो फ्लाइंग कॉफिन्स हैं उनको रिप्लेस किया जाए। और वो उसी कशमकश में और उसी तगोदौ में आज का दिन आ गया। अच्छा, 2016 में उन्होंने फाइनली सिलेक्ट किया। जी, रफाल के बारे में थोड़ा सा बताएं कि इस तैयारे से क्या उनको फायदा होगा? जी, रफाल जो है असल में ये भी एक ग्रुप है जहाजों का ना, ये जनरेशन वाइज जहाज चलते हैं। पहले 3rd जनरेशन जहाज थे, फिर 4th जनरेशन जहाज आ गए। ये 4th जनरेशन है क्या? व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। 4th जनरेशन, 5th जनरेशन ये है क्या, जरा एक्सप्लेन कर दें व्यूअर्स के लिए। ये जनरेशन का हिसाब जहाज के अंदर जो टेक्नोलॉजी होती है ये उससे हुआ करता है। जो टेक्नोलॉजी, आप इसकी सिंपल मिसाल ले लेना, ये आपके यहाँ कंप्यूटर्स नहीं बदलते, कोई आईफोन बन गया, कोई इस तरह का और बन गया, तो ये जो आगे आगे आप चलते हैं टेक्नोलॉजी लीड करती जाती है और इस तरह फिर जनरेशंस आगे चलती हैं। यानी 4th जनरेशन तो बहुत पुरानी हो गई। 4th में रफाल शामिल है, हमारा F-16 जनरेशन में, और JF-17 रफाल शामिल है, F-16 शामिल है, JF-17 शामिल है, ग्रिपन शामिल है, स्वीडन ने बनाया हुआ है, और रशिया के जो सुखोई फाइटर शामिल है, Su-35, रशियन का जो सुखोईज हैं, और नई Su-30 जो उस दिन हमने गिराया वो भी 4th जनरेशन जहाज है। तो अब बात पूछने वाली ये है कि ये जो मोदी साहब जो तशरीफ लाए टेलीविजन पर कहने लगे
اپنی شرم کو چھپانے کے لیے دنیا کے سامنے کہ اگر رفال ہوتے تو نتیجہ کچھ اور ہوتا. ارے بھائی نتیجہ کچھ اور نہ ہوتا. ہم نے آپ کا 4th جنریشن جہاز جو ٹاپ آف دا لائن آپ کی انوینٹری پہ ہے اسے گرایا الحمدللہ. تو نتیجہ صرف جہازوں سے نہیں آیا کرتا, نتیجے کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں. اس کے اندر آپ کے پاس آپ کی کوالٹی کیا ہے, یہ اٹ از دی مین بہائنڈ دا گن دیٹ میٹرز. تو وہ ہماری تربیت کیا ہے, ہمارے جذبے کیا ہیں. آج تک ہم نے کوالٹی کو دیکھا ہے, ہم نے کوانٹٹی کو نہیں دیکھا. بھارت تو ہمیشہ ہم سے کوانٹٹی میں اوپر رہا. 65 کی جنگ میں اس کا یہی حساب تھا, ہم سے کتنا گنا وہ بڑا تھا. آج بھی وہی حال ہے. تو اس لیے ہم کوانٹٹی کا مقابلہ کوالٹی سے کیا کرتے ہیں. یہ بات سمجھنے والی ہے. اچھا ایئر مارشل کبھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آپ نے بات کی. اب پاکستان کو کیا اس پہ کرنا چاہیے؟ پاکستان اب J-10 کی بھی بات ہو رہی تھی, ہم بھی مزید کسی جہاز کے لیے جانا چاہیے یا اپنے اسی انوینٹری پہ انحصار کرنا چاہیے؟ جی میں اس کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں. جب ہم نے JF-17 بنایا تھا تو ہم نے اس وقت اتنا ہمیں اعتماد حاصل ہوا کیونکہ پاکستان میں جہاز کی ڈیزائننگ ڈیولپمنٹ کبھی بھی نہیں تھی. یہ کامرا یہ تو ہماری ایک اوور آل فیکٹری تھی. جب JF-17 کے دور سے ہم گزرے تو ہم نے اس کو کنورٹ کر دیا ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ, یعنی ایک مینوفیکچرنگ کا وہاں پہ ہم نے اس کی بنیاد رکھ دی. اور اس سے اتنا اعتماد ہم نے حاصل کیا, یہ میں بات کر رہا ہوں 2004-2005 کی, تو آج تقریباً 15 سال میں ہم نے اتنا اعتماد حاصل کر لیا. اور اس وقت بھی ہماری ویژن یہی تھی. اس وقت کی ویژن میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ 4th جنریشن جہاز ہے, اب دنیا چلے گی 5th جنریشن کی طرف. تو جب دنیا 5th جنریشن کی طرف چلے گی, پاکستان خود سے 5th جنریشن جہاز انشاءاللہ بنائے گا. اس میں ہم کسی کی مدد حاصل نہیں کریں گے. پہلے تو ہمارے ساتھی تھے چین والے, تو اب ہم نے اس کی مدد حاصل نہیں کرنی. اور 5th جنریشن جہاز کے لیے ہم نے اپنا سارا کام جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے. اور انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ 5th جنریشن جو اس وقت 3 ملکوں نے بنایا ہے, اور ان میں سے صرف ایک ملک ہے جہاں وہ جہاز آپریشنل ہوا ہے, اور وہ ہے امریکہ JSF-35 کے نام سے. اور روس نے جو بنایا ہے, اسی طرح چین نے جہاز جو بنایا ہے, وہ ابھی تک آپریشنل نہیں ہوئے. یعنی اس دور کا ابھی آغاز ہے اور پاکستان اس دور میں داخل ہو چکا ہے. ہم نے انشاءاللہ یہ خود بنانا ہے.